जो व्यक्ति हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता है, गुरुवार की कथा सुनता है, गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। लेकिन गुरुवार की व्रत कथा पूजा के विधि नियम जिनका बड़े ही सावधानी से पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं गुरु के व्रत कथा और व्रत से जुड़े नियम। गुरु व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बातें बताई गई है जिन्हें मनुष्य को ध्यानपूर्वक अपनाना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है, गुरु व्रत कथा कहता है, सुनता है, उसकी गरीबी कष्ट को भगवान विष्णु दूर करते हैं, जीवन में सुख समृद्धि। और गुरुवार के दिन आप इस गुरुवार कथा व्रत गुरुवार के दिन आप इस गुरुवार व्रत कथा को सुने या पढ़ें। बृहस्पति के दिन सूर्योदय से पहले ही उठे और नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहने। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़के। इसके बाद पूजा में श्री हरि विष्णु की मूर्ति चित्र स्थापित करें। पीले रंग का गंध पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद चना गुड़ मुनक्का चढ़ाकर विधि विधान पूजा शुरू करें। इसके बाद धर्म अस्तित्व ज्ञान विज्ञान परागण मंत्र के जाप करें। जिसके बाद व्रत की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। बृहस्पति व्रत कथा से पढ़ें। इस प्रकार से प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर भगवान के दर्शन करने जाता था। लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही पूजन करती थी और न ही दान करने में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने बन गए हुए थे तो रानी दासी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति साधु भेष में राजा महल में भिक्षा के लिए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति बहुत हैं। आप सब ऐसी कृपा करें, सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम बड़ा अजीब हो। धन संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारा पास अधिक धन है तो भूखों मनुष्य को भोजन कराओ, प्याओं को लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब और बाबरी बाग बगीचे आदि निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों कुमारी के कन्याओं को विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म के अपने धन के शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसे करने पर तुम्हारा नाम परलोक सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी के उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसा धन आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसके रखने का संभालने का मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा करना। बृहस्पति को घर को गोबर से लीपना, केसों की पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना बृहस्पति को हजामत बनाए, भोजन में मांस मंद्रा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के डालना। ऐसा करने पर 7 बृहस्पति में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद रानी वही किया जो साधु ने बताया। 3 बृहस्पति ही बीते थे उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाकर चाकरी के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश के चोरी और परदेश के भीख बराबर। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ एक जंगल में वहाँ जंगल में जाता है और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलती, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी दासियों के 7 दिन बिना भोजन रहना पड़ा तो रानी अपनी दासी को कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और
बेझर मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का था। रानी का बहुत उस समय बृहस्पति की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी बहन को अपनी ही रानी संदेश दिया, लेकिन रानी बहन उत्तर नहीं दिया। जब दासी रानी को बहन को कोई उत्तर नहीं दिया तो वो बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा, दासी, इसमें इसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं। अच्छे बुरे का पता भी पत्ते में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। सब हमारे भाग्य का दोष है। यह कहकर हम रानी को अपने भाग्य को कोसा। इधर रानी ने बहन को सोचा कि मेरी बहन दासी आई है, लेकिन मैं उससे नहीं बोली। इससे बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई। कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पति व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा होती तब न उठते न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं। ऐसा कहते कहते रानी की आंख भर आई। उसने दासियों को समेत 7 दिन तक भूखा रहने के बाद अपनी बहन को बता दी। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी के विश्वास नहीं हो, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसके दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई। वहाँ पर उसे एक घड़ा बेझर भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी से हुई। उसे बाहर आकर रानी को बताया कि दासी रानी कहने लगी, हे रानी, अब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते थे, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा विधि पूछ ली जाए। हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और गुड़ की मुनक्के की विष्णु भगवान की केले के वृक्ष के जड़ के पूजन करें, ताकि दीपक जलाएं तथा कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ सेवन करें। इसमें गुरुवार भगवान प्रसन्न होते हैं। अन्य पुत्र धन वरदान देते हैं, साथ ही मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत पूजन की विधि बताकर रानी बहन को अपने घर लौटाई। रानी दासी दोनों निश्चित कर लिया, बृहस्पति देव भगवान पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना गुड़ बिन लाई तथा उसकी दाल केले की जड़ की विष्णु भगवान की पूजन किया। जब अब पीला भोजन कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी, परंतु उन्होंने व्रत किया, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों ही ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी, भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने कहा कि जा तू भोजन कर क्योंकि तू ही व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति मेरे लिए भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं दोनों ही साथ में भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी प्रसन्न हुई। दोनों ने गुरुवार भगवान को नमस्कार करके भोजन किया। उसके बाद वह प्रत्येक बृहस्पति को गुरुवार के भगवान व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की पूजा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की तरह इस प्रकार आलस करती हो, तुम्हें धन रखने का में कष्ट होता है। इस कारण ही सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरुवार भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस आता है। बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमें धन पाया, इसलिए हम दान पुण्य करना चाहिए। हमें भूखों को, मनुष्य को भोजन और प्याओं को लगवाना चाहिए। ब्राह्मणों को दान, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि निर्माण कराओ। मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाओ। निर्धनों, कुमारी कन्याओं को विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि कर्म अपने धन के शुभ कार्यों में खर्च करें, जिससे तुम्हारा कुल यश बढ़ेगा, स्वर्ग प्राप्त होगा और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात
बात मानकर रानी शुभ कार्य करने लगी। इसका यश फलने लगा। एक दिन रानी अब दासी के पास विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान की प्रार्थना की। राजा ने कहा, कहीं भी वो शीघ्र वापस आ जाए। उसकी रात्रि बृहस्पति देव ने राजा ने स्वप्न में जाकर कहा राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा, जंगल में लकड़ी काटने के लिए जंगल ओर चला पड़ा। जंगल में गुजरते एक विचार करने वाली रानी को विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे इतने दुख भोगना पड़ा। राजपाट छोड़ के जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल में लकड़ी काटकर शहर बेचकर गुजारा करना पड़ा। अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगे। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु भेष में आकर बोले, लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा नेत्र में जल भर आया। साधु की वंदना। राजा अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते थे। राजा से बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इसलिए कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी बृहस्पति व्रत शुरू कर दी है। अब तुम बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़, मुनक्के, विष्णु भगवान को केले के वृक्ष में जड़ में पूजन करो, दीपक जलाओ, कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करो, लेकिन भोजन पीले खाद्य पदार्थ सेवन करना जरूर करना। भगवान तुम्हारी सबको मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भई नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने तो रात्रि में ही अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे आकर उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ कि यह मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, राजा, मन में बृहस्पति भगवान की पूजन व्रत निश्चय करो। वह स्वयं तुम्हारे लिए कोई न कोई राह बना देंगे। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाना। तुम्हें रोज दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा सम्मान भी आएगा। राजा ने ऐसा ही किया। उसकी मनोवांछित फल प्राप्ति हुई। इस प्रकार की जो भी कथा पढ़ता सुनता है तो उसकी सभी मनोरथ पूरे होते हैं।